हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द सर्कल रेट। आपको पता है फाइनेंस बिल 2024 चेंज द रूल ऑफ द टैक्सेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है प्रॉपर्टी की सेल पे, तो फाइनेंस बिल 2024 ने उसकी टैक्सेशन का तरीका बदल दिया और दो प्रोविज़न लेके आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एट 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट देके वो 20% टैक्स करते हैं, और विदाउट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बेनिफिट ये आपका 12.5% टैक्स होता है। अब सम ऑफ द पीपल सेइंग कि अगर 23 मार्च 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है तो वो 12.5% टैक्स होगी। दे आर हैड अ हाफ नॉलेज ऑफ अबाउट द प्रोविज़न, बिकॉज क्योंकि जो लॉ कहता है कि विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स करेंगे विद 20% इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट 12.5% विदाउट कैपिटल गेन इंडेक्सेशन, तो जो भी आपका विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल, मतलब जहाँ टैक्स कम आएगा उस तरीके उस रूल को आप अडॉप्ट कर लेना। नाउ कम्स द व्हाट इज़ द सर्कल रेट, व्हाट इज़ द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप देखते हैं जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी जो सर्कल रेट होता है वो आता है 60 लाख 70 लाख रुपए। तो रजिस्ट्री कम अमाउंट पे होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, जितनी भी इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी प्रॉपर्टी के रेट फिक्स कर रखे हैं कि इससे नीचे अगर कोई एसएससी प्रॉपर्टी बेच के डिक्लेयर करता है तो हम नहीं मानेंगे। हमारे हिसाब से तो ये मिनिमम सर्कल रेट उस प्रॉपर्टी का है, आप उससे ज़्यादा दिखाइए। That is called स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, वैल्यू डिक्लेयर बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, जो लॉ एंड लैंड डिपार्टमेंट है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का। वो इसके रेट टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है, रिवाइज रेट टाइम टू टाइम। और दूसरी बात कि वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है, अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के बाद प्रॉपर्टी बेची है और वो प्रॉपर्टी उससे पहले ख़रीदी थी, तो उससे पहले वाली प्रॉपर्टी का तो हमारे पास कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है नहीं, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, 1 अप्रैल 2001 पे लेके आ गई है बेस ईयर को। तो हमें क्या करना है, वो उसको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करानी है बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो भी रजिस्टर्ड इंजीनियर है या रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, और वो जो वैल्यू निकालेगा उसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पे लेके आना है। और वो वैल्यूएशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले ख़रीदी है तो वो आपको शो करनी पड़ेगी उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट। उस वैल्यू को कंसीडर करके हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालेंगे और फुल वैल्यू कंसीडरेशन में से माइनस करके वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।